शुरू से ही, बचपन से ही मेरा ख्वाब था। मैं अल्लाह में से दुआएं करता था कि आई वांट टू बी ऑन द रेड कारपेट। बहुत सारी दुआएं की रो रो कर, और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं एक रेड कारपेट पे खड़ा हूँ। और अलग बात है कि मैं शोबिस वाले रेड कारपेट की बात करता था। एनीवेज, थैंक यू सो मच मैनेजमेंट, जितने भी लोग हैं जिन्होंने इनवाइट किया है, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेरी ऑनर्ड। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आई एम वेरी इनफॉर्मल, सॉरी अगर आपको फॉर्मल का सीन है, तो मैं बड़ा इनफॉर्मल सा बंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं एक लाइव स्टोरी शेयर करूँ। जो आज स्टोरी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वो है एक 24-25 साल के लड़के की, जो कि मैरिड है, एक 6 माह की बच्ची का बाप है। बच्ची के डायपर्स, दूध का डब्बा और मेडिसिन खत्म हो चुकी हैं और उसके पास पैसे नहीं हैं, और अपने घर की छत पर बैठा जारो कतार रो रहा है, बेबसी और लाचारी के मारे। डियर ऑडियंस, वो कोई और नहीं, वो लड़का मैं ही हूँ। जिंदगी इस नहज पर कैसे पहुंची, कैसे मैं अपनी जिंदगी के लोएस्ट पॉइंट पे गया, डिप्रेशन में गया, एंजाइटी में गया, एंड आई एम रियली थिंकिंग अबाउट दोज मोमेंट्स, और मुझे अभी भी वह गूज बम्स हो रहे हैं वो सोच करके वो किस स्टेज पर था मैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत गुर्बत में पैदा हुआ। हमारे घर में एक ही कमरे में 10 लोग रहते थे, रात को एक बंदा तेल लगा के सोता था, सुबह सुबह सबको लगा होता था। ऐसी गुर्बत नहीं थी कि मैं स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ता था एंड स्टफ। नो, ऐसी गुर्बत नहीं थी। बल्कि आई वाज वन ऑफ दोज गाइज, जो बच्चे होते हैं ना शरारती, वो जो ईद पे वो गन लेते हैं शरे वाली और सारे वो फोड़ देते हैं। तो आई वाज वन ऑफ दोज। फिर आप सोचेंगे कि भाई, अगर आप मतलब वेल ऑफ फैमिली से थे, घर में सब ठीक था, तो इतना ड्रामेटिक क्यों कर रहे हो, इतना इस सिचुएशन पे आप कैसे पहुंचे। लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई बिलोंग टू अ शेख फैमिली। वी आर मिडिल क्लास, या चले अपर मिडिल क्लास भी कह सकते हैं। अपना घर है, अपनी दुकान है, अपनी गाड़ी है, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। और अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। जब आपको लाइफ में बहुत सारी लग्जरी मिल जाती है, जब आपको लाइफ में बहुत सारी आसाइशें मिल जाती हैं, पैसा मिल जाता है खर्चने को, पॉकेट मनी मिल जाती है, तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ अस उसको लेकर बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। हम कोई लाइफ स्किल नहीं सीखते, हम कुछ अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में मेरे क्लास फेलोज बहुत सारे, कोई जॉब करता था, कोई लाइक इंटर्नशिप करता था, कोई कहीं पे कुछ स्किल सीख रहा था। तो मैं वो बंदा था उन लोगों में, जो कि आवारा बच्चे जो हैं, या जो बाप के पैसों पे ऐश करते हैं, उनके साथ उठता बैठता, यार मुझे जरूरत नहीं है, मैं आराम से ग्रेजुएशन करूंगा, जाके दुकान पर बैठ जाऊंगा, चलती दुकान है, गले पे बैठूंगा, पैसे पकड़ूंगा, सुबह शाम को घर। तो ये मेरा लाइफ का एक गोल था, मेरी सोच वहां तक महदूद थी, और मैं चाहता था बस यही है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब आसाइशों में पैदा हुआ और इसी में अपनी जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन लाइफ कब कुछ टर्न ले ले कुछ पता नहीं चलता। हुआ कुछ यूं कि हमारा जो बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था, उसमें हमें काफी लॉस हुआ कुछ वजूहत की बना पर। और साथ में हमारा एक प्रॉपर्टी का केस भी चल रहा था, तो उसमें हमारे कोर्ट कचहरियों के चक्कर शुरू हो गए। तो चीजें जो थी ना, वो उसमें डाउनफॉल आना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। ये उस तब की बात है कि जब मैंने यूनिवर्सिटी कंप्लीट की थी, और शेखों में एक पता नहीं अच्छी आदत है, अच्छी बात है कि बुरी बात है, कि फौरन शादी कर देते हैं। हमें कोई शेख है बाय द वे, तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे कहते हैं शादी कर दो, जब जिम्मेदारी पड़ेगी खुद ही कमाना शुरू कर देगा। तो कुछ इस तरह का था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वो था केयरलेस। ठीक है यार, घर बिजनेस है, ईच एंड एवरीथिंग, तो जरूरत नहीं है। एनीवेज, वो जब हालात डाउन होना शुरू हुए, तो देन आई रियलाइज कि यार ये तो, अब आप ना एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने, कि जब आप आपके साथ कुछ बुरा होता है, उसके बाद एक और चीज बुरी होती है, उसके बाद कुछ एक चीज बुरी होती है, तो वो एक जैसे लड़ी है ना, एक मतलब एक तस्बीह का वो टूट गया धागा और वो दाने गिरना शुरू हो गए हैं। तो आपकी लाइफ बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप सुबह उठे और आपका जो पाँव है, उसकी जो छोटी उंगली होती है ना, वो लग गई बेड के साथ। कैसा फील होता है? बुरा। अब आपको हो गया मूड ऑफ, आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपने वॉशरूम का दरवाजा ऐसे खुला, वो खुला नहीं, आपका सर टकरा गया। अब वो आप टूटी खो रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, आपको गुस्सा चढ़ रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं टूथब्रश जो है ना, वो आखिरी धंधा उसका रह गया, खत्म हो गया, टूथपेस्ट खत्म। मतलब आप फिर ट्रैफिक में फंस जाते हैं, फिर आप मतलब आपका सारा दिन खराब गुजरता है। आपने से एक्सपीरियंस किया, किसी ने हाथ खड़ा करके बताएं।
ठीक है, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो मेरे साथ उस लाइफ में ऐसा ही हुआ। तो हुआ कुछ यूं कि मैं सुबह जिम जा रहा था और मेरे पास आईफोन 7 प्लस था उस टाइम, लेटेस्ट, बड़े मजे से मैं यूज करता हुआ जा रहा था। अचानक मेरे सामने आके एक बाइक लगी, उसपे दो लोग थे, मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ था, उसने गन निकाली, फोन दे दे। एंड मैं तो खैर उस टाइम थोड़ा शॉक हुआ, बट फोन मेरे हाथ में था, मैं कहा सर ये लें, आपका ही लीजिए। तो वो पीटी अप्रूव नहीं है। एनीवेज, उस टाइम पीटीए के चक्कर में, बड़ी पुरानी बात है। तो वो फोन लेकर चले गए और बिल्कुल सामने पुलिस स्टेशन था। मैंने रोड क्रॉस किया, पुलिस स्टेशन चला गया, रिपोर्ट लिखाई, घर आ गया, बस इजी। मैं कहा यार कोई बात नहीं, फोन चला गया, कोई मसला नहीं, और ले लेंगे, फोन बड़े हैं। तो खैर उसके बाद मैं दुकान पर गया और जाकर मैंने, मेरा भाई शॉप पर बैठता था, मैंने उसे जाकर कि यार ₹1,00,000 देना, मैंने जरा एक फोन मेरा आज छिन गया, तो मैंने नया फोन लेना। तो उन्होंने मुझे कहा यार तेन पता भी है इस टाइम कारोबार की हालात ने, जिन्हें पैसे देने ने वो साढ़े सिर ते चढ़े ने, जिन्हों को लेने ने वो दे, मतलब वो एक टिपिकल चीज शुरू हो गई। आई वाज लाइक शॉक्ड के मैं शॉप पर जाता था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि हम कितने रास के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हमारा टर्नओवर क्या है, मतलब किससे पैसे लेने हैं, किसको देने, मतलब आप देख रहे हैं कि मेरी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी दुकान के ऊपर। यानी कि एक 15-20 हजार रुपए का जो पर मंथ मुलाजिम कमाता है, मैं उसके बराबर की कंट्रीब्यूशन दे रहा था, और जो मैं डिमांड कर रहा था वो बहुत ज्यादा थी उस टाइम, शायद मेरे औकात के हिसाब से। तो खैर मैं उस दिन शॉप से घर आया और मैं घर आकर बहुत रोया, आंसुओं के साथ रोया। इसलिए नहीं कि मेरा फोन छीन गया और शॉप से पैसे नहीं मिले, इसलिए कि मुझे मेरी सेल्फ वर्थ का रियलिटी चेक मिला, कि मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, और मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी आप यंग लोग बैठे हैं, जस्ट इमेजिन, खुदा न खास्ता ऐसा मैं नहीं चाहता कभी भी किसी के साथ हो, जस्ट इमेजिन समहाउ आपके घर वालों की सपोर्ट आपसे हट जाती है, वेयर डू यू स्टैंड? क्या आप ऐसी पोजीशन पर स्टैंड करते हैं कि आप सेल्फ सरवाइव कर सकें? क्या आप इस कोने में जिंदा रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं? क्या आप खुद खा सकते हैं, अपने साथ जो एसोसिएट लोग उनको खिला सकते हैं? कितने लोग हाथ खड़ा करके बताएं, अगर आप, आपके पीछे से लाइफ सपोर्ट आपकी खत्म हो जाए, ठीक है, तो यू सी वेयर यू स्टैंड। तो राय उस टाइम जब मैं शादीशुदा था और मेरे बेटी भी थी और साथ में वो जिम्मेदारी भी थी, मैं उस जहां पे स्टैंड कर रहा था कि जहां पे मेरे ऊपर एक बर्डन आन पड़ा। उस दिन मैंने एक बोल्ड स्टेप लिया, जो कि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी लें अपनी लाइफ में, इससे पहले कि कुछ हालात इस तरह टर्न अराउंड करें। मैंने एक स्टेप लिया, पहला स्टेप होता है खुददारी, ठीक है, और उसका सेकंड स्टेप है जिम्मेदारी। आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने ये इरादा किया कि मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, मतलब मेरे बीवी बच्चों के लिए खुद से कमाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर उसके बाद मैंने कोई 10 के करीब और जॉब्स की हैं, जिसमें मैंने फोन बेचे हैं बाजार से लेकर, कभी दुबई से मंगवा कर, मैंने FWMC में जॉब की है, मैंने ड्राई पोर्ट पर एज ए क्लियरिंग एजेंट जॉब की है, मैंने मतलब काफी वो इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं, कहीं पे मैंने चाइनीज लैंग्वेज सीखी, मैंने उसको मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, मैंने एक चाइनीज लैंग्वेज सेंटर खोला जिसमें लाइक आइट्स वाइट सब कुछ करवाते थे। वो फेल हो गया 1.5 साल में, मैं मकरूज हो गया और इवन के मैं कर्जे में चला गया। तो वो भी मेरी जिंदगी के बहुत ज्यादा एक, जो भी कुछ कर रहा था वो मेरे अगेंस्ट जा रहा था, मेरे मतलब मैं उसे फेल हो रहा था मिसेबली। देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ। अभी ऑन भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अपनी सेल्फ, जो आपकी वर्थ है, जो स्ट्रेंथ है, मैं वो पहचान नहीं पा रहा था। मैं वो जॉब्स कर रहा था जहां पर मेरी सेल्फ वर्थ नहीं है, मैं वो काम कर रहा था जो कि किसी ने कह दिया ये कर लो तो मैंने वो कर लिया, किसी ने कहा ये कर लो तो मैंने वो, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ थी, जो कि मेरा एक काबिलियत थी, मैं उसके मुताबिक कोई काम नहीं कर रहा था। और दुकान पर भी यही सीन था कि मेरी जो मिजाज था, मेरी काबिलियत थी, उसके मुताबिक कोई काम नहीं था। तो फिर मैंने रियलाइज करना शुरू किया कि मेरी काबिलियत क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। देन आई रियलाइज कि मैं बचपन से वीडियोस बनाने का मुझे बहुत शौक था, मुझे परफॉर्मेंस का बहुत शौक था, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। और मैंने उस सारे अपनी स्ट्रेंथ को एक पेपर पे लिखा कि व्हाट कैन आई डू। आफ्टर दैट मैंने उस पर काम करना शुरू किया। आई डिस्कवर्ड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड फाइवर। फाइवर कितने लोग जानते हैं? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वेरी गुड। और मैंने उस पर जाकर सर्च किया कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, मैं इसको कैसे इसकी मदद पर मैं कैसे पैसे कमा सकता हूं। तो मैंने एक वीडियो
कैटेगरी डिस्कवर की, वहां पे मतलब फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग वाले 2.5 लाख लोग बैठे हैं, वेब डेवलपमेंट वाले काफी लोग बैठे हैं, तो मैंने एक डिस्कवर की वीडियो स्पोक्स पर्सन सर्विसेज, जिसमें मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को यूज करके, अपना जो परफॉर्मेंस स्किल है उसको यूज करके, कैमरा लाइट सब यूज करके एक परफॉर्मेंस देकर अपनी एक वीडियो बना सकता था और उसको सेल कर सकता था। तो वो पाकिस्तान में मैं पहला था जिसने वो काम स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ मैं उस काम में, जिसकी हमारी कंपनी के नाम जिनी मीडिया है, हम ओनली एजेंसी हैं उस कैटेगरी में जो प्रो वेरीफाइड हैं और टॉप रेटेड इन होल पाकिस्तान। तो वो एक रास्ता था जो शायद मुझे कोई ना बता पाता अगर मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ फाइंड ना करता। तो शाउट आउट टू हुजैफा, जो कि अभी मेरा कजन भी है और उसको चला भी रहा है, मतलब सारे बिजनेस को। तो मतलब उसके बाद मैंने टीम बिल्ड करना शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन मैंने फुल टाइम करना शुरू किया, जो कि मेरी स्ट्रेंथ थी मुझे लगता है। सो फाइनली आई कैन से कि मैं यहाँ पर स्टैंड करता हूँ। और एक बुक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि आपकी, जो मुझे हेल्प की जब मैं फील कर रहा था मैं क्या करूं। द सीक्रेट बुक कितने लोगों ने पढ़ी है? दो, तीन, तीन चार लोगों ने वो बुक पढ़ी है। मैं रिकमेंड करता हूं सब लोग वो बुक पढ़ें। एंड स्पेशली अगर अपने करियर को लेकर आप फिक्रमंद है कि मेरा करियर क्या होगा, मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं, मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो उसी का एक एक्सटेंडेड एडिशन है, एंड दैट इज हीरो। हीरो बुक कितने लोगों ने पढ़ी है? हीरो बाय रोंडा बर्न। मैंने वो बुक पढ़ी और मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। अगर उस बुक पे मैं बात करूं तो मुझे आधा पौना घंटा भी कम होगा, लेकिन मैं दो चीजें जो मैंने उससे सीखी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगी और आपकी जिंदगी को वो 360 डिग्री जो है ना वो टर्न कर देंगी। पहली है पॉजिटिव थिंकिंग, और दूसरी है ग्रेटिट्यूड। सर ने ग्रेटिट्यूड पे बड़ी अच्छी बात की और मैं ये कह रहा था, सर ने मेरा एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया लेकिन अब जिस पॉइंट पर हम एक विशियस साइकिल में फंसते हैं नेगेटिविटी के, राइट, उससे बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा समझ लें कि हर नेगेटिविटी के अंदर से भी आपने कुछ पॉजिटिव ढूंढना है। फॉर एग्जांपल एक शख्स जा रहा था, उसके ऊपर एक कार ने जो है ना वो बीट कर दी, ठीक है, अब वो आगे से क्या कह रहा है? थैंक गॉड गाय नहीं उड़ती वरना मेरे ऊपर क्या, राइट। सो आप नेगेटिविटी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है, ये एक हैबिट है पॉजिटिव थिंकिंग की। ऑप्टिमिस्टिक होने की एक हैबिट होती है जो कि आपने अडॉप्ट करनी है। और दूसरी बात, ग्रेटिट्यूड को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। अल्लाह ताला कहता है कि आपको वही मिलता है जो आप गुमान करते हैं। जो आप दुनिया से गुमान करते हैं कि दुनिया, अगर आप कहते हैं दुनिया बुरी है तो दुनिया आपके लिए बुरी है, अगर आप कहते हैं दुनिया अच्छी है तो दुनिया आपके लिए अच्छी है। आप कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है तो हाँ ये मुश्किल है, अगर आप कहते हैं नहीं पैसा कमाना आसान है, इट्स अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। जो आप बिलीव करते हो आपकी लाइफ भी वैसे ही आपके लिए टर्न अराउंड करती है। और दूसरी बात यह कि हम शुक्र कब अदा करते हैं? एनीवन, हम शुक्र कब अदा करते हैं? जब कोई चीज मिलती है, राइट, हमें कोई चीज मिलती है तो हम शुक्र अदा करते हैं, तो हमारे अंदर से ग्रेटिट्यूड का एक वो वाइब्रेशंस निकलती हैं जो यूनिवर्स में जाती हैं। और अल्लाह कहता है कि आप जितना शुक्र अदा करोगे मैं आपको उतना दूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सब्र और शुक्र की तौफीक मांगा करो। मैं कहता हूं नहीं, सिर्फ शुक्र की तौफीक मांगो, क्योंकि सब्र आपको तब मिलेगा जब कोई तकलीफ आएगी और फिर आपको सब्र की जो है ना वो जरूरत पड़ेगी। अगर आप शुक्र की तौफीक मांगते हो, शुक्र का आप जज्बा रखते हो, तो आपको कोई ना कोई इनाम मिलेगा और उस पर आप शुक्र करोगे, राइट। सो ये भी एक साइकिल है पॉजिटिव थिंकिंग का जो कि आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर देगा। एक प्रैक्टिस है, अगर आप में कोई स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो ये प्रैक्टिस करके देखें। रात को सोने से पहले, जैसे डॉक्टर कहता है ना रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद दवाई आपने लेनी है, रात को सोने से पहले आपने जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं आपकी जिंदगी में वो काउंट करनी है। आपके पेरेंट्स ब्लेसिंग्स हैं, आपके बहन भाई ब्लेसिंग्स हैं, आपके हो सकता है कुछ के ना हो सिबलिंग्स, आपके जो सर पे छत है वो ब्लेसिंग है, आप जो खाना खाते हैं वो ब्लेसिंग है, राइट। इस तरह आपने सारी ब्लेसिंग्स अपनी काउंट करनी है और उसका शुक्र अदा करके आपने सोना है। और सुबह उठते ही अगेन अपने ब्लेसिंग्स काउंट करने की, शुक्र है मैं सेहतमंद उठा हूं और मेरी जिंदगी अच्छी है, वंडरफुल डे। और आपने अगेन वो रिपीट करना है। आप मेरे कहने पे ये प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ जो है ना वो 360 चेंज हो जाएगी। ये बेसिक थिंग थी जो मैंने अडॉप्ट की और मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया फ्रॉम depressed loser to where I am right now. I'm on a track. I don't say this is my success journey because success अगर आप पहुंच गए तो आपकी जर्नी खत्म हो जाती है। मैं कहता हूं हम ट्रैक पर हैं,
राइट अगर आप अपने सक्सेस की अपनी जर्नी के राइट डायरेक्शन में सिर्फ ट्रैक पर चढ़ जाते हैं ऑलरेडी हाफ वे देयर राइट तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल फॉर माय लाइफ एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर दीज यंग पीपल थैंक यू so much for having me here it was my time I hope you learned something from me